और आप ये समझिए अग्नि कई तरह की होती है। उदराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, क्रोधाग्नि। क्रोध को भी अग्नि कहा है। बोलिए हाँ या ना? क्रोध को अग्नि कहा है। क्यों क्यों कहा है? भाई जो चीज़ गर्म होती है वो अग्नि है। क्या? जो चीज़ गर्म होती है वो अग्नि है। किसी में मात्रा कम है, किसी में मात्रा ज़्यादा है, लेकिन है तो अग्नि। और जब क्रोध आता है तो आदमी गर्म हो जाता है। हो जाता ना? आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती है, और हाथ पांव फड़फड़ाने लगते हैं, और आवाज़ ऊंची हो जाती है ना? तो सामने वाले से कहते हैं ना, भाई गर्म मत हो, ठंडे होके काम कर। सामने वाले को समझाते हैं ना, ठंडे रहा करो, गर्म मत हुआ करो, तुम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो। गर्म हो जाते हो मतलब अग्नि। गर्म क्या होती है? अग्नि। सूरज की किरणें अग्नि है कि नहीं है? सूरज में अग्नि है कि नहीं है? कैसे है? प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कहाँ है अग्नि? कहाँ दिख रही? आप गैस जलाते हो तो अग्नि दिखती है, मगर सूरज की किरणों में अग्नि कहाँ दिखती है? एक बार बच्चों ने मेरे सामने प्रैक्टिकल किया था। एक वो यंत्र लेके आए, दूरबीन जैसा यंत्र लेकर आए, नीचे कागज रखा और उसकी किरणों को ऐसे सेट किया कि उसकी किरणें एक होके, बहुत सारी किरणें उसमें एक होके कागज पे पड़ रही हैं और कागज जलने लगा। यदि ये किरणें बिखरी हुई हैं तो इसमें अग्नि की मात्रा कम है, और ये किरणें इकट्ठी हो जाएं तो इसमें फिर जो आपको 100% वाली अग्नि है वो दिखने लगती है। तो क्रोध क्या है? अरे बोलिए ना, अग्नि है ना? लेकिन अग्नि के बिना काम भी नहीं चलता। जैसे घर में अग्नि के बिना काम नहीं चलता, ऐसे ही
घर में क्रोध के बिना भी काम नहीं चलता। चलता है क्या? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना भाई। सब चीज़ को तपाना पड़ता है, बिना तपे तो काम होने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि रोटी जब सेंकते हो तो आपको कितनी गैस जलानी है, कितना पलटाना है, कितना उसे ताप देना है कि रोटी जले भी ना, कच्ची भी ना रहे और सिक भी जाए, है ना। दाल बनाते हो तो आपको ये पता है कि कितनी सीटी लेनी है, इसको कितना ताप देना है कि दाल बन भी जाए और घुट के कढ़ी ना बन जाए और बिल्कुल बिखर के कच्ची ना रह जाए, है ना। चावल बनाते हो तो आपको पता है कि इसमें कितनी देर गैस जलानी है, पता है ना आपको। यानी किस वस्तु को कितना ताप देते हैं कि वो वस्तु हमारे भोजन के योग्य हो जाती है। इस बात का ज्ञान है ना? अरे बोलिए ना, है। एक मैंने कहीं चुटकुला पढ़ा था, सच नहीं है, चुटकुला यानी केवल एक कल्पना है। उसमें लिखा था कि भगवान ने रोटी बनाई। युग के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले रोटी बनाई। अब रोटी बनाई तो वो कच्ची रह गई। अब कच्ची रह गई, अब तो जो हाँ सेंक रहे थे उससे उतार ली थी, दोबारा रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो रोटी अमेरिका वालों को खिला दी। कौन सी रोटी? कच्ची रोटी। फिर उन्होंने दूसरी रोटी बनाई। अब उन्होंने सोचा कच्ची ना रह जाए, तो खूब सेंकी तो वो जल गई, तो उन्होंने अफ्रीका वालों को खिला दी। फिर तीसरी रोटी बनाई, फिर वो अच्छी सीखी तो वो भारत वालों को खिला दी। यहाँ पर ना ज़्यादा गोरे होते हैं और ना ज़्यादा काले होते हैं, यहाँ ठीक ठीक होते हैं। यानी रोटी को कितना ताप देना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। यदि ज़्यादा दोगे तो जल जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। कम दोगे कच्ची रह जाएगी तो भी खाने लायक नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से क्रोध की अग्नि जब हम सामने वाले को देते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाला हमारी इस अग्नि से ना तो कच्चा रहे और ना जले और सिक जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब ज्ञान नहीं होता है तो इतना गुस्सा कर देते हैं, इतना गुस्सा कर देते कि सामने वाला जल जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। फिर उसमें ना तो बरनाल लगाते हो, ना उसे ठीक करते हो, ऊपर से अकड़ और जाते हो। गलती तुम्हारी है, तुम जानो, भुक तो तुम, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। झूठ बोला तुमने, झूठ बोला इसलिए हमें गुस्सा आया, वैसे तो हम गुस्सा करने वाले थे नहीं, मगर तुमने झूठ बोला इसलिए हमें गुस्सा आया। अरे बोलिए ना, कितने लोग बैठे हैं जिसमें जब सामने वाला झूठ बोलता है तो उसे गुस्सा आता है? उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए हाथ। हाँ हाँ उठाइए ना, यदि गुस्सा आता है तो उठाइए। सामने वाला झूठ बोले तो आपको क्या आता है? हाँ, टीवी में जो देख रहे वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सही हैं या गलत हैं। सामने वाले ने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, तो दोनों में से सही कौन है? सामने वाले ने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, सही कौन है? भाई 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो झूठ क्या हुआ? दूसरा पाप हो गया। कषाय कितनी होती हैं? 4 होती हैं। सबसे पहली कषाय का नाम क्रोध। उसने पाप किया, तुमने कषाय करी, दोनों बराबर है। कौन सही है बताओ? दोनों ही गलत है। लेकिन हाँ, तुम्हारा बच्चा है, उसे संस्कार देना है, उसे संभालना है, तो तुम बच्चे पर जो क्रोध करती हो ना,
वो कषाय रूप कम होता है और हित रूप ज्यादा होता है। हित रूप समझ गए ना? तुम बच्चे का भला चाहते हो, इसकी अभी से झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, अभी से ये चोरी करेगा, दिक्कत होगी, बड़ा होके बड़ा चोर बन जाएगा, बड़ा झूठ बोलने वाला बन जाएगा। तो अब तुम यदि बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो, और तुम्हारा बच्चों वाला गुस्सा कैसा होता है, यहाँ गुस्सा किया यहाँ ठीक, और कोई बड़ा झूठ बोले और फिर गुस्सा करो तो फिर कई महीने तक चलता है, कई सालों तक वो याद रहता है, इसने ना मेरे से झूठ बोला था, इसने ना झूठ बोल के मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया था। और बच्चा यदि झूठ बोलता है तो यहाँ किया और यहाँ खत्म, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो बच्चे के प्रति जो तुम्हारा क्रोध है, संस्कार देने के उद्देश्य से है, वो अलग चीज है। उसमें आपने क्रोध भी किया, लेकिन वो क्रोध आपका उसको ठीक करने वाला है, भलाई के लिए है। लेकिन कोई बड़ा हो तो वो ठीक करने के लिए नहीं होता, उसे नीचा दिखाने के लिए होता। देख तूने झूठ बोला, मैं ऐसे गुस्सा नहीं कर रहा, मान लिया कर मेरी, झूठ मत बोला कर मेरे से। बोले हाँ या ना? तो जो कषाय रूप क्रोध है, जो दिखावा रूप क्रोध है, जो अपने आप को बड़ा बनाने रूप क्रोध है, ये अग्नि सामने वाले को जलाती है। और आपको ये तो ज्ञान होना ही चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा कितना क्रोध सहन कर पाएगा। ये तलाक क्यों होते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? एक घर के दो घर क्यों होते हैं? भाई जितना ताप देना था उससे ज्यादा दे दिया, वो जल गया, अब उससे सहन नहीं हो रहा है। जलन की पीड़ा किसी से भी सहन नहीं होती है। जरा सा हाथ तवे पे लग तो जाए, 24 घंटे ध्यान वहीं रखा रहता है, और जितने मिलेंगे सबको बताओगे आज ना वो तवे पे हाथ लग गया, आज ना वो गरम कढ़ाई पकड़ ली, मुझे पता ही नहीं था, वो मेरी सास ने उतार के नीचे रखी और बस मैंने जाके, उसने बताया ही नहीं कि ये गरम है, और मैंने पकड़ ली, देख मेरा हाथ जल गया। आज दिन भर उस पर हाथ जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे ही जब कोई ज़्यादा क्रोध कर देता है तो बार बार दिमाग भी वहाँ जाता है, आज इन्होंने इतना गुस्सा किया, आज ये ना बार बार ऐसा कहते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, पूरे दिन टेंशन रहेगी, पूरे दिन जैसे बाहर जलने के विचार पूरे दिन दिमाग में चलते हैं, ऐसे यदि अधिक गुस्सा करोगे तो वो विचार भी पूरे दिन दिमाग में चलेंगे। इसलिए कितना गुस्सा करना है, सामने वाले को तपाना तो जरूरी है, क्योंकि यदि तपाएंगे नहीं तो वो गीला रह जाएगा, उसमें कमजोरियां रह जाएंगी, उसमें कमियां रह जाएंगी। तपाना भी जरूरी है, लेकिन कितना ताप देना है इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। और वर्तमान में क्या हो रहा है? अभिमान अधिक होने के कारण से क्रोध अधिक हो रहा है। जहाँ मान कषाय अधिक होती है वहाँ क्रोध अधिक होता है, जहाँ मान कषाय कम होती है वहाँ क्रोध भी कम होता है। तो क्रोधाग्नि, कौन सी अग्नि? क्रोधाग्नि। अग्नि जरूरी है, बिना अग्नि के तुम किसी काम के नहीं हो। क्या? बिना अग्नि के तुम किसी काम के नहीं हो। बच्चे साल भर पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा क्या है? अग्नि परीक्षा। कौन सी परीक्षा? बोले सीता ने अग्नि परीक्षा दी, यानी इससे बड़ी दुनिया में परीक्षा नहीं हो सकती। अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा दी। तो वो परीक्षा यदि अग्नि परीक्षा हो सकती है तो ये जो परीक्षा है ना, ये भी किसी ताप से कम नहीं है। पूरे समय टेंशन रहता है, अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, नींद भी कम आती है, सावधानी से पढ़ते हैं, लिख लिख के देखते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, पूरी ऊर्जा बिल्कुल सही जगह काम आती है। परीक्षा भी क्या है? एक अग्नि है। और जब बच्चा उस परीक्षा से गुजरता है और यदि उसमें पास हो जाए तो आगे बढ़ता है, वरना उसी क्लास में बैठा रहता है। गर्मी के दिन है, घड़ा तो होगा आपके घर में? नहीं माता जी, आजकल घड़े का कोई काम नहीं है। आजकल तो फ्रीज है ना हमारे पास, फ्रिज का पानी नहीं पीते। हाँ ठीक बात है, नुकसान करता है इसलिए नहीं पीते।
वरना तुम छोड़ने वाले नहीं थे। और फ्रीज का इतना ठंडा होता है, उससे दांत भी खराब होते हैं, उससे आंत भी खराब होती है। ठीक है, तो हल्का फुल्का ठंडा पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लेकिन इतना नहीं पीना चाहिए कि तुम्हारी आंत और दांत खराब हो जाए। और फ्रीज का पानी तो फ्रीज का है, ऐसा चिल्ड जितना आप करना चाहो उतना कर लो, वैसे तो उसमें सिस्टम होता। फिर भी फ्रीज में जो मशीन में गैस निकलती है वो उससे ठंडा होता है, और घड़ा है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है ना। और पहले के समय में क्या चलते थे? फ्रीज नहीं, क्या होते थे? हाँ, पहले सबके घरों में प्राय जो बहुत अमीर होते थे उन्हीं के यहाँ ये पीतल के, तांबे के घड़े होते थे, और वरना सामान्य व्यक्ति के यहाँ तो मिट्टी के घड़े ही होते थे और उसी का ही पानी पीते थे। तो मिट्टी का घड़ा बनता है, किसका बनता है? मिट्टी का। कैसे बनता है? खान में पड़ी है मिट्टी। कहाँ पड़ी है? खान में। अब खान में पड़ी हुई मिट्टी को कुम्हार का निमित्त मिला, कुम्हार ने उस मिट्टी को निकाला, खोदा, गधे के ऊपर रखा, फिर लेकर के आया, सुखाया। क्या किया? सुखाया। सुखाने के बाद उसमें से छाना। क्या छाना? कंकर, पत्थर, जो भी उसकी जो अनावश्यक चीजें थी उसे अलग किया। उसे अलग करने के बाद फिर उसमें पानी मिलाया, फिर उसे लौंदा बनाया, फिर उसे पांव से रौंदा। किससे रौंदा? पांव से रौंदा, लकड़ी से पीटा। क्या किया? पांव से रौंदा, लकड़ी से पीटा। फिर क्या किया? फिर उसे चक्के पे चढ़ाया, फिर उसे आकार दिया। आकार देने के बाद में फिर क्या किया? फिर उसे धूप में सुखाया। एक मिट्टी कितने तरीके से गुजर रही है, कितनी जगह जाके परीक्षा दे रही है, तब कहीं जाके वो घड़ा बनेगी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? अग्नि में तपाया जाएगा, उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना? है? और मिट्टी मना कर दे, मैं अपने भाई बहनों से दूर नहीं रहूंगी, एक कंकड़ पत्थर मेरे भाई बहन है, मैं इनके साथ ही रहूंगी, तो वो घड़ा नहीं बन सकती है। मिट्टी कहे तुम मुझे रौंद रहे हो, तुम मुझे पांव से कूद रहे हो, है, और शर्म नहीं आती? मैं मिट्टी हूँ, मैं पांव के नीचे नहीं आती हूँ, तो वो घड़ा नहीं बन सकते। जब चक्के में घुमाते हैं तो क्या वो कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं, मत घुमाओ, मुझे मत घुमाओ, तो भी घड़ा नहीं बन सकती। फिर उसे धूप में सुखाया। वो कहे धूप बहुत लग रही है, देख नहीं रहे तपा चल रहे हैं, इतनी गर्मी में मुझे बाहर रख दिया, खुद तो अंदर बैठा है और मुझे बाहर रख दिया है। नहीं, मुझे धूप में मत रखो, मैं तो अंदर छाया में रहूंगी। तो घड़ा नहीं बन सकती। और अग्नि परीक्षा यदि घड़ा ना दे तो वो घड़ा नहीं बन सकती, वो मिट्टी। और जो घड़ा नहीं सब बन सकता वो किसी के सिर पे नहीं बैठ सकता। जो किसी के सिर पर बैठा है उसके लिए उसे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के वो सिर पर बैठता है और तुम्हारे काम के योग्य होता है। ऐसे ही इंसान अपने जीवन में शांत रहकर जितनी परीक्षाएं देता है उतना आगे बढ़ता चला जाता है। और जो बीच बीच में गुस्सा कर करके और अपने आप को खत्म कर लेता है वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। दही बड़ा बनना है? अरे बोलिए ना, बड़ा किस किस को बनना है? नहीं, दही बड़ा वाला नहीं, बड़ा जिसको सब लोग मानते हैं, जिसको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके आने पे लोग खड़े हो जाते हैं,
जिसको देख के लोग हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसा वाला बड़ा बनना आपको? अरे बोलिए ना। कहना माता जी कोशिश में तो दिन भर लगे रहते हैं, घर में हमारी पूरे दिन कोशिश होती कि हमारी चले। सास कहती है मेरा घर है, मेरी चलेगी। बहू कहती मैं भी तो मेंबर हूँ, मेरी चलेगी। पिताजी कहते अच्छा मैं बड़ा हूँ, पुरुष हूँ, मेरी चलेगी। बेटा कहता बूढ़े हो गए तुम, मैं जवान हूँ, मेरी चलेगी। बोलिए हाँ या ना? यही चल रहा ना घरों में। 24 घंटे क्या कोशिश रहती है मेरी मना करो, बार बार बता दिया, कह दिया, बार बार मुंह मत खुलवाया करो। एक बार कह देना तो मान जाया करो, बार बार मत कहलवाया करो। बोलिए घर में ऐसे बड़ा बनने की कोशिश करते हो नहीं करते सारे दिन? और कोई ना मिले तो बच्चों को डांट डांट के बड़ा बन जाते हैं। कम से कम कहीं तो बड़े बने हैं। अब बच्चे मिल गए, और आजकल के बच्चे भी बच्चे नहीं है, आजकल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अब बाप पैदा हो रहे हैं। वो भी कहता मम्मी कितना बोलती हो। क्या कहता है? मम्मी कितना बोलती हो, धीरे नहीं बोल सकती हो, चिल्ला चिल्ला के बोलती हो। मम्मी कितना गुस्सा करती, नहीं करना मुझे, नहीं पढ़ना, जाओ मुझे। बोलिए वो बच्चा भी तुमसे, तुम बच्चे के सामने बड़े नहीं बन पा रहे, तुम बड़े क्या बनोगे? क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर कि तुम बच्चे के सामने बड़े नहीं बन पा रहे? उस दही बड़ा को बड़ा बनने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहले तो दाल उगती है, फिर उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, फिर छिलका अलग किया जाता है, फिर उसे गलाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर अग्नि परीक्षा, फिर तला जाता है। वो उछल के भागता नहीं है। तुम्हें जितना सेंकना है सेंक लो, मगर मैं बड़ा बन जाऊंगा। सीख गया तो बड़ा बन गया, नहीं सीखा तो फिर वही दाल की दाल ही रहेगी। हैं? यदि बाजार में दही बड़ा खाने जाओ उसकी कीमत, और यदि दाल रोटी खाना हो, उड़द की दाल हो, तो उसकी कीमत। दही बड़े की कीमत ज्यादा क्यों हुई? कितनी परीक्षाएं दी हैं उसने, और अंत में अग्नि परीक्षा दी है, और अभी पूरी नहीं हुई है, फिर गलता है। तुम ना गलना चाहते हो, ना अग्नि परीक्षा देना चाहते हो, और चाहते हो कि बड़े बन जाएं। तो ऐसे बड़े बनने में पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल जाती है। कैसी निकल जाती है? बस भिड़ते रहते हो, भिड़ते रहते हो, भिड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, एक दूसरे में, घर में ही एक दूसरे को दुख देते रहते हो, एक दूसरे को परेशान करते रहते हो, एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हो, और बड़े बनने के लिए पता नहीं कितने प्रयास करते हो, और ऊपर चले जाते हो, और बड़े नहीं बन पाते हो। तो बड़े कैसे बनना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़े कौन है? अरे बोलिए ना, भगवान है। भगवान बड़े कैसे बने? भगवान बड़े कैसे बने? किसने वोट डाला था? किसने लिख के दिया भगवान आप बड़े हो? किसने प्रयास किया? भगवान ने प्रयास किया कि तुमने प्रयास किया? तुम भगवान को बड़ा मानते हो, या भगवान कहते हैं कि तुम मुझे बड़ा मानो? और घर में क्या होता है? और छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बड़ी हूं मुझे दीदी कहा कर। यदि बच्चा बड़ा है, मेरा नाम मत लिया कर, मुझे भैया कहा कर, मैं बड़ा हूं तेरे से। वो अहंकार बचपन से ही जागृत हो जाता है, और सारी जिंदगी परेशान करता है। और ये एक बार बड़े बने तो ऐसे बने कि इन्हें कोई छोटा कभी नहीं बना सकता है। तुम्हें तो कोई भी कभी भी छोटा बना सकता है, लेकिन ये ऐसे बड़े बने हैं कि ये कहते नहीं है कि तुम मुझे बड़ा मानो, हम कहते हैं भगवान आप दुनिया में सबसे बड़े हैं। खूब पिटो खूब मिटो। क्या? माटी पिटती है ना, खूब पिटो खूब मिटो। पिटना बुरा नहीं, मिटना बुरा नहीं। बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बनती है।
माटी जब पिटती है तो गागर बनती है, लेकिन अभिमान पिटने में और मिटने में अपने आप को छोटा समझता है। बस यही ज्ञान करना है कि मैं कहाँ छोटा हूँ और कहाँ बड़ा हूँ। इस बात का ज्ञान हो गया, जिसने खुद का ज्ञान कर लिया उसे दूसरे का ज्ञान हो जाएगा। जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान लेगा। जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो चींटी, हाथी, बंदर की आत्मा को जान लेगा। और जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो सबको सम्मान देना शुरू कर देगा। तो बात किसकी चल रही है? क्रोधाग्नि की। किसकी? क्रोध एक अग्नि है। अग्नि के बिना काम भी नहीं चलेगा, और ज्यादा हो जाए तो जल जाएंगे, और कम हो जाए तो कच्चे रह जाएंगे। तो कितनी मात्रा में अग्नि सामने वाले को देनी है, इस बात का आपको ज्ञान होना जरूरी है। वरना तलाक हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है, कई कई दिनों तक घर में बोलचाल बंद हो जाती है। फिर पत्नी बोलती नहीं है, उसके पास तो अच्छा बढ़िया हथियार है, बोलना बंद कर देती है। और जहां बोलना बंद करती तो बोलना छोड़ना, ये क्रोध है कि नहीं है? यदि आप किसी से एक दिन नहीं बोल रहे, 2 दिन नहीं बोल रहे, 3 दिन नहीं बोल रहे, तो ये क्रोध है कि नहीं है? एक ठंडा क्रोध है, एक गरम क्रोध है। जो चिल्लाकर बोलते हो, गालियां देते हो, ये गरम क्रोध है। और जो तुम अनबोल कर देते हो वो ठंडा क्रोध है। फिर तुम मुंह से बोलना तो बंद कर देते हो, फिर तुम्हारे बर्तन बोलते हैं धड़ाम धड़ाम धड़ोम धड़ोम, फिर तुम्हारा दरवाजा बोलता खटाक। सामने थाली में रोटी परसोगे तो ये लो खा लो। मुंह से नहीं बोल रहे, क्रोध मुंह से नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारा क्रोध बर्तनों से निकल रहा है, अब तुम्हारा क्रोध दरवाजे से निकल रहा है। ये क्रोध है। जो गरम क्रोध है 2 मिनट को आया चला गया, ये ठंडा क्रोध ज्यादा दिन तक चलता है और ऐसा गलाता है सामने वाले को कि बेचारा गरम क्रोध करना बंद कर देता है। गरम क्रोध से ज्यादा खतरनाक ठंडा क्रोध है। पता भी नहीं चलता कुछ बोल रहे क्या तुमसे, कुछ कहा क्या तुमसे, हम कुछ कह तो नहीं रहे ना तुमसे, यही कहते ना कुछ बोला हमने। और 3-3 दिन हो गए, 4-4 दिन बेचारा टेंशन में है, दुकान में मन नहीं लग रहा, ग्राहकी में मन नहीं लग रहा, और पत्नी को पता ही नहीं है ये सारी बातें। तो इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है कि कितनी देर अनबोल करना है, ताकि उनकी दुकान खराब ना हो, ताकि ग्राहकी खराब ना हो, ताकि उन पैसा खराब ना हो। और तुमने ज्यादा कर दिया। जिसकी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है उसके घर में लक्ष्मी आनी बंद हो जाती है, क्योंकि क्रोध में तुम किसी का भला तो सोचती नहीं हो। एक पत्नी थी, वो क्रोध करती थी अपने पति पर। वो जब क्रोध करती थी वो खूब दोनों की आपस में भयंकर लड़ाई होती थी। तो वो कहती थी भिखारी बन जाओ, तुम्हारा पूरा दुकान खत्म हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। क्योंकि जब क्रोध आता है तो भावनाएं ऐसी ही आती हैं। और आप देखिए 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उसका व्यापार ठप हो गया सारा।